Happiness exists is in thoughts, not in things. यानी कि खुशी सिर्फ सोच में होती है, चीज़ों में नहीं. From the moment of birth, we all participate in endless race to achieve only one thing, and that is happiness. यानी खुशी को पाने के लिए, खुशी को फील करने के लिए हम सब सुबह से रात तक, जन्म से लेकर लास्ट तक, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, वी ओनली चेज हैप्पीनेस. हम सिर्फ हैप्पीनेस के ही पीछे लगे रहते हैं. हमारे सारे एक्शंस भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हैप्पीनेस ओरिएंटेड ही होंगे. चाहे रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, वर्क रिलेटेड, कहीं भी कभी भी हम में से हर कोई खुशी को महसूस करना चाहता है. बट क्या आप जानते हैं कि रियल हैप्पीनेस होती क्या है? खुशी का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस मीन्स जब लोग आपके हिसाब से ना चल रहे हो, जब सिचुएशंस भी आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी जब आपका माइंड एकदम स्टेबल हो, स्टिल हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पीस में हो. आप ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप तब भी ईज में हैं, आप कम सोच रहे हैं, आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ही क्यों. मतलब जब हमारी खुशी लोगों पे, बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं होती, वो होती है रियल हैप्पीनेस, ऑथेंटिक हैप्पीनेस. जैसे हर चीज का कोई ना कोई सोर्स तो होता ही है, वैसे ही हैप्पीनेस का भी एक सोर्स है. जानते हैं वो खुशी कहाँ मौजूद होती है, वो कहाँ से आती है? हमारी खुशी का सोर्स और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं. हम में से हर एक के पास इनर हैप्पीनेस मौजूद होती है. वास्तव में ये हमारा ट्रू नेचर है, ये हमारी एक ऑब्वियस फीलिंग है. यानी ये नेचर हमें इस नेचर से ही मिला है, इस प्रकृति से मिला है, और नेचर से मिली हर चीज अनमोल है, और इसलिए खुशी को हम खुद से सेपरेट कर ही नहीं सकते. तो जो चीज अंदर मौजूद है, हमारे खुद के ही अंदर है, जिसका सोर्स ही हम खुद हैं, फिर भी हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों आज ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं? कारण हमारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, चिंता, डर, इन सब ने हमारी हैप्पीनेस वाली जो ये लेयर है, खुशी की जो परत है, इसको छुपा दिया है, इसको कवर कर लिया है. तभी तो ये हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम ये खुशी अंदर से देख ही नहीं पा रहे, महसूस ही नहीं कर पा रहे. हमें लगता है खुशी कहीं बाहर मिलेगी, तभी तो हम बाहरी चीजों का पीछा करते रहते हैं खुश होने के लिए. और तभी तो बार बार खुशी अनुभव करने के लिए हम बाहरी परिस्थितियों पे, लोगों पे डिपेंड रहते हैं. हम चीजों में खुशी ढूंढते हैं. चीजें तो अगर हमारे हिसाब से होंगी तो हमें खुशी होगी, और अगर नहीं होगी तो इसका मतलब हम खुश नहीं होंगे. तो हमें जरूरत है लाइफ की एक सिंपल सी इक्वेशन को समझने की कि सब लोग हमेशा मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे. परिस्थितियां जो बाहर से आ रही हैं, जरूरी नहीं कि वो भी हमेशा मेरे फेवर में ही हो, क्योंकि सब लोगों के अपने अलग स्टैंड पॉइंट्स होंगे, सबकी अपनी अलग आदतें होंगी. तो दिन भर में ऐसे कितने ही सीन आएंगे, कितने ही चीजें हमारे सामने आएंगी. लोगों ने हमसे कुछ कह दिया और हमने उनकी वो बात पकड़ ली. हम में से हर एक के पास किसी भी परिस्थिति में अपना रिस्पॉन्स चूज करने की एक ब्यूटीफुल फ्रीडम होती है, पावर होती है. ऐसे एक नहीं, मैंने दो नहीं, पता नहीं कितने ही लोगों की कितनी ही बातें अपने मन में जमा कर ली, और मैं उसी बोझ के साथ आगे बढ़ रही हूँ. तो मैं कहाँ से खुश रहूंगी?
मेरा माइंड तो सिर्फ वही वाली नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट करता रहेगा कि उसने मुझसे ये कह दिया, वो कह दिया। जबकि अगर ये सिंपल इक्वेशन हमें याद रहे कि लोग हमेशा मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि सबके अपने अलग संस्कार हैं, अपनी अलग हैबिट्स हैं। सोचिए कि कोई इंसान आपसे बार बार मिसबिहेव करता है, आपको उससे इरिटेशन होती है एंड यू रिपीट इट। हर दिन आप ये बात रिपीट कर रहे हैं कि वो इंसान तो मुझे परेशान करता है, मैं तो उससे इरिटेट रहता हूँ। बट एक बार सोचिए, क्या कोई आपके माइंड में एंटर करके आपको इरिटेट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो थॉट हमने खुद क्रिएट की है। अगर हम अपने माइंड को ही एक सिंपल सी बात सिखा दें कि हर इंसान के अपने अलग संस्कार हैं और जो जितना जानता है वो वैसा ही बर्ताव करता है, वो वैसे ही बातें हमसे करेगा। यानी सामने वाला जो हमसे कह रहा है उसके लिए वही चीज बेहतर है। अगर वो इससे भी बेहतर जानता, अगर वो कुछ और अच्छा जानता तो वो वही बात करता। इसलिए आज से, अभी से अपनी लाइफ का ये मंत्र बना लो कि ये एक इक्वेशन आप अपने माइंड को हर दिन सिखाओगे, याद दिलाओगे, तभी वो उस परिस्थिति में इस बात को याद रख पाएगा। और एक जरूरी बात तो ये भी याद रखनी है कि कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता है। हम सब अपने ही थॉट्स और कर्मास के अकॉर्डिंग ही जो भी हैं आज फेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम ये ना कहें कि वो मेरे दुख का कारण है, हम दूसरों पे उंगली ना उठाएं, उसकी बजाय हम खुद पे फोकस करें। क्यों ना हम खुद के ही माइंड को ट्रेन करें, हर दिन अपने ही माइंड को स्पिरिचुअल स्टडी सिखाएं, हर दिन खुद के माइंड को ही एक बेटर प्रैक्टिस करना सिखाएं, एक लाइफ की नई इक्वेशन समझाएं, तो हमारी लाइफ जरूर बेहतर हो जाएगी। ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी। और जानते हैं, जब हम ऐसा करते जाएंगे तो वो इनर हैप्पीनेस जो अभी हमारे अंदर ही छुपी हुई है वो हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी हैप्पीनेस लोगों पे या परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं होगी। हम अंदर से ही खुश रहेंगे, खुशी को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। बस अपने अंदर, सिर्फ खुद के अंदर देखने की जरूरत है और अपने माइंड को सही सिखाने की जरूरत है। खुशी आपके अंदर ही है और कहीं नहीं।